तेरे खत मेरी बातें, यूं हो जाती हैं मुलाकातें। हाल दिलों का बतलाते खत, कम शब्दों में सब कह जाते खत। कितनी बार दिलों में गूंजा जंक्शन, कितनी बार दिल ने कहा नो मोर टेंशन। कौन सा कार्यक्रम जोश भरे, कौन लगे सुहाना, खतों में सब लिखना, हर हाल हमें बतलाना। सोमवार की संध्या 5 बजे जंक्शन पर जुड़ जाना। तेरे खत मेरी बातें, यूं हो जाएंगी हमारी मुलाकातें। कोई पुराना खत, कुछ भूली बिसरी याद, जख्मों पर वो लम्हे मरहम होते हैं। दुख दर्द में हमेशा निकाले तुम्हारे खत, और मिल गई खुशी तो उछाले तुम्हारे खत। दोस्तों, आपके खतों को समेटकर खुशी से उछालेंगे और फिर मिलकर पढ़ डालेंगे। इस एहसास के साथ मैं शालिनी सिंह हाजिर हूँ खतों के जवाब के साथ। और मैं साथ में आपका अपना चिट्ठी दोस्त सतीश रघुवंशी मैं भी पत्र लेकर हाजिर हूँ आपके इस कार्यक्रम तेरे खत मेरी बात। सभी श्रोता को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो भाई, सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। और नमस्कार के साथ सतीश, अब हम लोग चलिए देखते हैं कि क्या खूबसूरत खूबसूरत से संदेश आए हुए हैं। लेकिन उससे पहले हम धन्यवाद कर देते हैं अपने सभी साथियों का जिन्होंने हमें लिख भेजी है चिट्ठी। और इन चिट्ठी के बाद हम आप सबसे यूं ही जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सतीश बहुत सारी चिट्ठियां आपकी इकट्ठी करके लाए हैं। तो दोस्तों, अब जो समय है वो है कि आपकी चिट्ठियों को हम शामिल करें, यानी आपकी पढ़ी जाएं चिट्ठियां। तो सतीश भाई, चलो भाई, ये बताओ कि आज कितनी चिट्ठियां लेकर आए हो? चिट्ठियां तो बहुत सी शामिल करेंगे। हम सोचते हैं समय के अभाव के कारण जितनी चिट्ठी यदि शामिल होगी तो उतनी चिट्ठी को हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। बिल्कुल भाई, हमारी तो कोशिश यही है कि हम सारी चिट्ठियां शामिल कर लें। लेकिन कार्यक्रम का समय जो है वो है 30 मिनट, और 30 मिनट में जितनी अधिक से अधिक चिट्ठियां शामिल होंगी वो हम सब करेंगे। तो भाई चलिए, सबसे पहले पहली चिट्ठी शामिल कर लेते। तो भाई सतीश, बताओ कि पहली चिट्ठी किसकी है आज? ये पहली चिट्ठी हमको प्राप्त हुई है टेकचंद अग्रवाल जी एवं इनके साथी है परासिया छिंदवाड़ा से। बहुत स्वागत है टेकचंद जी का हमारे इस कार्यक्रम में। चिट्ठी भेजने के लिए धन्यवाद। तो भाई अब चलिए चिट्ठी पढ़ी जाए। और ये लिखते हैं आगे की रेडियो जंक्शन से प्रसारित सभी कार्यक्रम बहुत ही अच्छे लगते हैं, जैसे कि रात बाकी बात बाकी, तेरे खत मेरी बातें, हेलो जंक्शन, सतरंगी बात, भोजपुरी कार्यक्रम। इस सप्ताह के रियल हीरो सभी कार्यक्रम बहुत ही अच्छे लगते हैं। पिछले सप्ताह प्रसारित कार्यक्रम तेरे खत मेरी बातें में शालिनी जी और सतीश रघुवंशी ने जो कार्यक्रम पेश किया हुआ है मुझे बहुत पसंद आया। उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही कार्यक्रम रेडियो जंक्शन से प्रसारित होते रहें। बिल्कुल टेकचंद अग्रवाल जी, बिल्कुल आपको सारे कार्यक्रम अच्छे लग रहे हैं, और साथ ही आपने ये उम्मीद जो जताई है कि ऐसे ही कार्यक्रम प्रसारित होते रहें। तो बिल्कुल आपकी उम्मीद पर हम लोग खरा उतरेंगे और ऐसे ही कार्यक्रम और मनोरंजन के साथ साथ आप सबका समावेश करते हुए पहुंचाते रहेंगे बहुत सारी जानकारियां भी, बातें भी और मनोरंजन भी। तो भाई सतीश, अब अगला खत किसका है? ये अगला खत हमको प्राप्त हुआ है प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी जी, विज्ञानपुरी महानगर लखनऊ से। ये आगे लिखते हैं कि मैं आकाशवाणी से सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिकारी हूँ। वर्ष 2013 में रिटायरमेंट के बाद पुस्तक लेखन में संलग्न हूँ। अब तक लगभग 7 किताबें छपकर आ चुकी है। छोटी छोटी कहानियाँ भी लिखता हूँ। क्या आप इनका उपयोग कर सकेंगे? तो प्रफुल्ल कुमार जी, आप आदरणीय हैं हमारे, और जहां हम काम कर रहे हैं उस दुनिया में आपने वर्षों बिताए हैं। सबसे बड़ी बात कि आप लोगों ने हमें इस काबिल समझा कि हम आपकी कहानियों को प्रसारित करें, और आपने पूछा है। तो बिल्कुल आपके साथ जुड़ना हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। आपके साथ जुड़कर हम बहुत कुछ न सिर्फ सीखेंगे, बल्कि आपकी कहानियों को लोगों तक पहुंचाने में जो मज़ा है वो आनंद भी हम लेंगे।
और आपके अनुभव से लिखी हुई तमाम जो कहानियाँ हैं वो जब लोगों तक पहुँचेंगी तो निश्चित रूप से ज्ञानवर्धक भी होंगी और आनंददायी भी होंगी। तो उन कहानियों को बिल्कुल हम प्रसारित करेंगे और हमें बहुत खुशी होगी प्रसारित करने में। दोस्तों, ये चिट्ठियाँ हैं और इस चिट्ठी के बाद देखिए कितनी महत्वपूर्ण चिट्ठी है ये प्रफुल्ल जी की। हमारे लिए तो रिटायर होने के बाद ये सर बहुत मायने रखते हैं कि इन्होंने हमारे जंक्शन पर जो है इच्छा जाहिर की जुड़ने की कहानियों के साथ, तो बिल्कुल शामिल किया जाएगा। और ऐसे ही देखिए कोई भी मंच हो आप सब तक जुड़ता है, पहुंचता है तो अच्छा लगता है। तो भाई सतीश, अब अगली चिट्ठी जल्दी से शामिल कर ली जाए। ये अगली चिट्ठी हमको प्राप्त हुई है। मामूली सी एक लड़की है, बताया धरती के किसी कोने से। आदरणीय ये दीदी, ये मतलब ये चिट्ठी बहुत ही मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मतलब इसमें नाम भी नहीं है और पता भी नहीं, और एक धरती के कोने से हमको प्राप्त हुई है। और ये लिखते हैं, आदरणीय शालिनी दीदी, पिछले हफ्ते भी मेरा पत्र शामिल हुआ, बेहद खुशी हुई। पिछले हफ्ते सतीश जी ने मेरा और मेरी उस बहन का नाम जानना चाहते थे न जिनका मैंने जिक्र किया था, तो मैं सतीश जी से यही कहना चाहूंगी कि सब्र रखिए, सही समय आने पर मेरा नाम और मेरी बहन दोनों का नाम बता दूंगी। खैर, पत्र में आगे बढ़ती हूँ। शुक्रवार को ट्रांसजेंडर मेहमान का आपने जो इंटरव्यू किया था वो बहुत ही अच्छा लगा। उनके साहब को प्रणाम, जिन्होंने इतनी कठिन परिस्थिति से बाहर निकलकर खुद के लिए एक सम्मानजनक जीवन चुना। इसके अलावा मैं आपकी और आपकी टीम को भी प्रणाम करती हूँ, जो आप सब लोग शुक्रवार के कार्यक्रम में इतने अच्छे और प्रेरणादायी लोगों को लेकर आते हैं। पत्र के अंत में आपको विशेष रूप से प्रणाम, क्योंकि ट्रांस समुदाय के लिए आपके उठाए हुए कदम सराहनीय है। मुझे लगता है कि कहना आसान होता है पर करते वक्त अच्छों की हिम्मत नहीं होती, पर आपने सिर्फ कहा नहीं, आपने करके दिखाया। फिर मिलेंगे, तब के लिए अलविदा। बहुत शुक्रिया इस मामूली सी लड़की के लिए। ये अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं, नहीं बताना चाहती हैं, पर कोई बात नहीं, इतना ही काफ़ी है कि हमारी भारत भूमि से, इस धरा से हैं और अपने आप को मामूली कहती हैं। तो निश्चित तौर पे सतीश, इतना लिखने के बाद ये तो नहीं लगता है कि ये मामूली सी होंगी, ये काफ़ी समझदार लगती हैं और अपने प्रोग्राम को, कभी कार्यक्रमों को बहुत शिद्दत, बहुत मोहब्बत से सुनती हैं। तो भाई इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप मामूली नहीं, हमारे लिए ख़ास हैं और हम सोचते हैं कि जब आप अपना नाम बताना नहीं चाहती या कभी बताएंगी और इस धरती के कोने से हैं, तो क्यों ना धरती के नाम पे ही कोई नाम हम आपको दे दें। इस पे हम ज़रूर विचार करेंगे और आपको किसी नाम से संबोधित करेंगे, क्योंकि बेनाम अच्छा नहीं लगता। और इसके साथ देखिए अगला खत जो हमें दिखाई पड़ रहा है सतीश तुम्हारे हाथ में, ये दुर्गेश कुमार सिंह गांगू देवर बहराइच से है पत्र। बिल्कुल दीदी, आपने बिल्कुल सही पहचाना। ये अगला खत मुझे प्राप्त हुआ है। दुर्गेश कुमार सिंह गांगू देवर बहराइच उत्तर प्रदेश से लिखते हैं। ये आगे लिखते हैं कि सप्टेम मेम जी, सूरज जी, रुपेश जी, माहौल जी, झुमकी जी, टीनू जी, कमसीन भौजी जी, अवंतिका जी, रवि शुक्ला जी, लक्ष्मण जी, सतीश जी व रेडियो जंक्शन की पूरी टीम को नमस्कार करते हैं। ये बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत प्यार भरा नमस्कार। और ये आगे लिखते हैं कि रेडियो जंक्शन के सारे कार्यक्रम बहुत ही अच्छे, मनोरंजक व ज्ञानवर्धक होते हैं। रेडियो जंक्शन के कार्यक्रमों का बेसब्री से इंतजार रहता है। रेडियो जंक्शन के कार्यक्रम बीच बीच में नेटवर्क की दिक्कत की वजह से रुक जाते हैं। अगर इसका स्थायी समाधान हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। तेरे खत मेरी बातें कार्यक्रम में सतीश जी की प्रस्तुति बहुत ही अच्छी लगी। हम सबका मनोरंजन करने के लिए रेडियो जंक्शन की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ये बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश आपका कि आप कार्यक्रम को नियमित सुनते हैं और बहुत ध्यान से सुनते हैं। आपने जो समस्या बताई है नेटवर्क की दिक्कत की वजह से जो कार्यक्रम रुक जाते हैं, तो हम बिल्कुल इस बात से जो है आपकी सहमति करते हैं कि ये समस्या आती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि इंटरनेट जो है बाधित हो जाता है जब हर तरफ से, कभी मौसम की वजह से या कभी किसी वजह से, तो उसमें अपना नियंत्रण होता नहीं है और इंटरनेट चूँकि दिखाई भी नहीं पड़ता है कि उसके कानों में बैठ के हम उसको कहें कि दुरुस्त रहा करिए भाई, हमारे श्रोता साथी अभी जुड़े हुए हैं। तो ये बड़ी समस्या है
और जब बिजली व्यवस्था से कोई चीज़ संचालित होती है तो वहाँ पे जनरेटर की व्यवस्था होती है, लेकिन जब इंटरनेट की व्यवस्था होने के बावजूद अगर इंटरनेट कहे कि अभी हम थोड़ा व्यस्त हैं और मस्त हैं मौसम के साथ, तो थोड़ी मुश्किल होती है उन्हें पकड़ पाना, क्योंकि दिखाई पड़ते नहीं हैं जनाब। तो बिल्कुल आपकी समस्या हम सबकी समस्या है, लेकिन कोई बात नहीं, इस समस्या के साथ तो हम सब लोग जितना बेहतर हो सकता है वो ज़रूर प्रयास कर रहे हैं और आगे भी प्रयास करते रहेंगे। लेकिन आपने ध्यान दिया और इस पे जो है सुझाव दिया, इसके लिए बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। और सतीश, एक छोटा सा हम सोच रहे हैं एक ब्रेक ले लेते हैं और फिर पढ़ते हैं आगे की और चिट्ठियाँ। बिल्कुल, ब्रेक के बाद से मिलेंगे अब जी। तेरे खत मेरी बातें, यूं हो जाती हैं मुलाकातें। हाल दिलों का बतलाते खत, कम शब्दों में सब कह जाते खत। कितनी बार दिलों में गूंजा जंक्शन, कितनी बार दिल ने कहा नो मोर टेंशन। कौन सा कार्यक्रम जोश भरे, कौन लगे सुहाना। खतों में सब लिखना, हर हाल हमें बतलाना। सोमवार की संध्या 5 बजे जंक्शन पर जुड़ जाना। तेरे खत मेरी बातें, यूं हो जाएंगी हमारी मुलाकातें। तो भाई देखिए दोस्तों, हम फिर से हाजिर हो चुके हैं आपके बीच में आपके चिट्ठियों के साथ में, और आपकी चिट्ठियां जो हैं इंतज़ार कर रही हैं सतीश के द्वारा पढ़े जाने का। तो भाई चलिए सतीश, अब देख लेते हैं कि अगली चिट्ठी किसकी है। ये अगली चिट्ठी हमको प्राप्त हुई है डॉक्टर सत्यम भास्कर जी, ब्रह्मपुर भागलपुर बिहार से। जी, सत्यम भास्कर जी हमारे श्रोता समूह में तो नहीं दिखाई देंगे आपको, लेकिन ये एक जो है बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और फिजियोथेरेपिस्ट बहुत अच्छे हैं और कविताएं बहुत अच्छी लिखते हैं, हम अपने श्रोता साथियों को बता दें। और अपने जंक्शन के कार्यक्रम अक्सर सुना भी करते हैं खामोशी से और प्रतिक्रियाएं भेजते रहते हैं व्यक्तिगत तौर पे। और आज मुझे लगता है इन्होंने चिट्ठी लिख भेजी है तो ज़रूर खास लिखा होगा। बिल्कुल पढ़ते हैं चिट्ठी इनकी। ये लिखते हैं कि आपका यह प्रयास बहुत ही सराहनीय है। आप ऐसे ही लोगों के दिलों पर राज करते रहें, अपनी आवाज से सबके गमों को दूर करती रहें। परम पिता परमेश्वर आपको स्वस्थ व प्रसन्न रखे। सत्यम, बहुत शुक्रिया कि आपने लिखा कि हम अपनी आवाज़ से लोगों के गमों को दूर करते रहें। देखिए क्या है, अपने प्रोफेशन में हम भी मास्टर हैं और आप भी अपने प्रोफेशन में मास्टर हैं। आप लोगों के शरीर से जो है दर्द को दूर कर रहे हैं और हम दिल से दर्द को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर सबसे अच्छी बात यही है कि हम सब मिलके लोगों की ज़िंदगी से दर्द को ख़त्म करने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। और हमारे साथ के लोग खुश हैं, मस्त हैं और हमारे साथ व्यस्त हैं। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है सतीश, क्यों? बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहा, बिल्कुल स्वस्थ है। मतलब बहुत बड़ी बात है कि आदमी को स्वस्थ भी रहना जरूरी है स्वास्थ्य के लिए। और बहुत ही अच्छा प्रयास उनका ये है कि मतलब कार्यक्रम में समय निकालकर श्रोता लोग मतलब कितनी मेहनत से संदेश पहुंचाते, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात। और आज तो कई चिट्ठियां बड़ी खास आई, जैसे कि हमारे जो है आकाशवाणी से रिटायर्ड सर की चिट्ठी थी, डॉक्टर साहब की ये चिट्ठी है। तो लोग, इसका मतलब ये है कि हमारे तमाम ऐसे लोग भी हैं जो सुनते हैं, ध्यान देते हैं, लेकिन नियमित संदेश नहीं पहुंचा पाते हैं। और चिट्ठियों के कार्यक्रम शुरू होने से ये फायदा तो सतीश हुआ है कि अब चिट्ठियों के माध्यम से लोग अपनी बात रख पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें मतलब श्रोताओं की मतलब जो दिल की बात भी होती है वो भी हमारे कार्यक्रम के माध्यम से सभी लोग को मतलब सुनने में अच्छा भी लगता है और अपनी दिलों की बात इसमें बोल भी लेते हैं तेरे खत मेरी बातें कार्यक्रम में। बिल्कुल। तो चलिए अब देखते हैं कि अब किसका खत है और किसकी बात है अगले खत में। ये अगला खत प्राप्त हुआ है मुझे राधेश्याम पांडे जी और वीणा पांडे जी का है, ग्राम पुस्की कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से। बहुत दूर से ये चिट्ठी हमको प्राप्त हुई है आज के कार्यक्रम में जी। और ये लिखते हैं कि सभी श्रोता साथियों को मेरा, सभी कंपेयर साथी और दीदी जी को मेरे और मेरे परिवार के तरफ से नमस्कार। तो भाई नमस्कार हमारी तरफ से भी और सतीश की तरफ से भी, और इनको भी मेरा नमस्कार। और ये आगे लिखते हैं कि मुझे रेडियो सुनना अच्छा लगता है क्योंकि रेडियो एक मनोरंजक
और ज्ञानवर्धक जानकारी देने वाला जीता जागता साधन है। मेरे और मेरे पूरे परिवार एक साथ बैठकर सुनते हैं, साथ ही साथ फोन कार्यक्रम में भाग लेता हूँ। मैं अपने विद्यालय के काम में व्यस्त रहता हूँ, समय निकालकर शामिल हो जाता हूँ। पिछले सोमवार को बहुत सुंदर पत्र पढ़े, उसको सुनकर हम विभोर हो गए। जब से होश संभाला हूँ तब से रेडियो मेरा लगाव है। मेरा गांव पुच्ची कला कवर्धा से 35 किलोमीटर पर स्थित है और बिलासपुर से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मेरा गांव बहुत ही छोटा सा गांव है। मेरे दोस्त लोग मेरे ऊपर हंसी उड़ाते हैं कि क्या रेडियो सुनते रहते हो। आप उन्हें कौन बताए कि रेडियो कार्यक्रम से क्या क्या गुण है। जो रेडियो सुनता है वही लोगों को पता है, जैसे कि हीरे की चमक जौहरी को ही जानता है। और सभी श्रोता साथियों को मैं यही कहना चाहूंगा कि जब भी हेलो जंक्शन पर फोन लगाएं तो हमारे नए श्रोताओं को भी समय दिया करें। दोनों आरजे सर जी और मैडम जी से आशीर्वाद मिलता रहे। सभी श्रोता साथियों को राधेश्याम पांडे की ओर से नमस्कार और धन्यवाद। जी भाई, बहुत लंबा सा खत है मगर बड़ी महत्वपूर्ण बात है। राधेश्याम पांडे जी, आप इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे और अपने साथियों को भी सुनवाते रहिएगा। और आज के प्रोग्राम को बाद में जहाँ जहाँ तक आप तक पहुँचे तो अपने उन साथियों को ज़रूर सुनवाइएगा जो लोग आपके ऊपर हंसते हैं कि भाई रेडियो सुनता है, ये इंसान पागल है, इसे रेडियो सुनने से क्या मिलता है। उन्हें बताइएगा कि हम उनसे कहना चाहते हैं कि रेडियो सुनने से सबसे बड़ी क्या बात होती है। एक तो हमारी संवाद शैली बहुत अच्छी हो जाती है, दूसरा रेडियो से हमें जानकारी मिलती है कि कब कहाँ क्या हो रहा है, हमारी जानकारी अच्छी होती है, ज्ञानवर्धक बातें होती हैं, दुनिया समाज में कैसे मिलजुल के रहा जाए ये हम सीखते हैं तब जब हम रेडियो से जुड़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे देश से श्रोता जुड़ते हैं, आपस में उनका संपर्क भी बनता है, इस तरह हम देश और दुनिया से जुड़ पाते हैं। और उन सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब रेडियो पे अच्छे कार्यक्रम प्रसारित होते हैं और अनाउंसर्स मेहनत करके अच्छी प्रतिक्रियाओं के साथ आते हैं तो हमें हमारी बोलने की जो शैली है, जो बोलने की कला है, वो बेहतर होती है। यानी कि हम बहुत कुछ सीखते हैं। रेडियो सुनने में मनोरंजन तो है ही, लेकिन सीखने के लिए भी बहुत कुछ है। और जो लोग सुनते हैं उनके अंदर ये कौशल ज़रूर विकसित होता है। और जो लोग हंस रहे हैं वो सिर्फ हंसते रहते हैं, मगर जब बात करने का मौका आता है तो ज़ुबान से शब्द नहीं निकलते हैं, बस हंसना ही आता है। क्योंकि तो उनसे ये कहिएगा कि ये हंसे नहीं, जुड़े और समझें कि रेडियो का महत्व क्या है। रेडियो पढ़ना सिखाता है, रेडियो खेती करना भी सिखाता है, रेडियो योजनाओं से भी जोड़ता है हमें और तरह तरह की बातों से जोड़ता है ताकि हम कैसे समाज में आगे बढ़ें, कैसे विकास की रफ्तार में आगे बढ़ें, और जब टेंशन हो तो हम कैसे उस टेंशन से बाहर निकलें, ये सब कुछ रेडियो करता है। उन सबको ये ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ ही साथ देखिए भाई, अब सतीश, एक और खत हमें मिला है और ये खत जो है लखनऊ से मिला है। और चूँकि हम लखनऊ से हैं खुद भी, तो हम सोच रहे हैं कि ये खत हम ही पढ़ दें, क्या कहते हो? बिल्कुल, आपके यहाँ मतलब मेरे को भी बहुत ही खुशी है कि मतलब जहाँ से आप हो वहाँ से ये संदेश में मिला है, तो आप ही के द्वारा पढ़ा जाए तो श्रोता को और भी अच्छा लगेगा। बिल्कुल, ये संदेश है अनीता वर्मा जी का, जो कि लखनऊ के इंदिरा नगर में रहती हैं और ये अक्सर कार्यक्रम सुनती हैं। इनकी बेटी जो है भरतनाट्यम की नृत्यांगना है, छोटी बच्ची, बहुत प्यारा नृत्य भी करती है, जिसकी जानकारी अक्सर हमें होती रहती है। तो वो तमाम प्रतियोगिताओं में भाग भी लेती है और इन सब लोगों ने मिलके, परिवार ने चिट्ठी लिख भेजी है कि सादर अभिवादन और हमारी प्यारी शालिनी दीदी को सादर नमस्कार। तो भाई अनीता जी, आपको भी नमस्कार और आपके बच्चों को बहुत सारा प्यार। लिखती हैं कि रेडियो जंक्शन के कार्यक्रम तेरे खत मेरी बातें एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से कुछ साल पहले वाले दौर की यादें ताज़ा हो गई हैं, जब हम एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने के लिए खत कार्ड सहारा लेते थे और फिर धीरे धीरे वो समय कहीं पीछे छूटता चला गया है और चिट्ठी, खत, ये सब समाप्त होने लगे हैं। ऐसे में आपका ये कार्यक्रम एक शानदार पहल है जो फिर से उसी बीते समय में कुछ समय के लिए ही सही वापस ले जाता है। शालिनी दीदी और रेडियो जंक्शन को हार्दिक बधाई और आभार एक बार फिर खतों की दुनिया में वापस ले जाने के लिए। और इनके पूरे परिवार के नाम लिखे हैं कि अनीता, सुनील, यीशु, अदरीसा,
की तरफ से सभी को सादर नमस्कार। तो आपको भी, इनको भी मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार। और इस नमस्कार के साथ साथ दोस्तों हम फिर से एक बार लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपको बताते हैं कि आपको हमारी चिट्ठियाँ जो है ये वाला कार्यक्रम जो चिट्ठियों से जुड़ा है भरपूर, यहाँ तक पहुँचने का मन तो कर गया होगा, तो कैसे पहुँचाएंगे खत ये भी हम आपको बताते हैं। तेरे खत मेरी बातें, यूं हो जाती हैं मुलाकातें। हाल दिलों का बतलाते खत, कम शब्दों में सब कह जाते खत। कितनी बार दिलों में गूंजा जंक्शन, कितनी बार दिल ने कहा नो मोर टेंशन। कौन सा कार्यक्रम जोश भरे, कौन लगे सुहाना। खतों में सब लिखना, हर हाल हमें बतलाना। सोमवार की संध्या 5 बजे जंक्शन पर जुड़ जाना। तेरे खत मेरी बातें, यूं हो जाएंगी हमारी मुलाकातें। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से तेरे खत मेरी बातें कार्यक्रम में हाजिर हूँ मैं आपके साथ में, और हम बता दें आपको कि आप चिट्ठियाँ कैसे भेजेंगे। चिट्ठी भेजना चाहते हैं तो रेडियो जंक्शन की वेबसाइट है www.radiojunction.in। वहाँ पर जाएंगे तो आपको मिलेगा पत्रोत्तर कार्यक्रम तेरे खत मेरी बातें का एक कॉलम, जिसमें आपको लिखकर सबमिट करनी है अपनी चिट्ठियाँ। बहुत ही आसान तरीका है। अगर ये तरीका आपको मुश्किल लगता है तो आप अगर श्रोता साथी हैं तो आपके श्रोता साथियों में हैं आपके खत दूत सतीश रघुवंशी, आप उनसे भी संपर्क करके चिट्ठियाँ उनके माध्यम से पहुँचा सकते हैं। या फिर रेडियो जंक्शन के फेसबुक पेज से आप जुड़े रहेंगे तो वहाँ से सीधा आपको एक लिंक मिलेगा, चिट्ठियों को पोस्ट करने का अपडेट मिलता रहेगा, तो वहाँ उस लिंक के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। या फिर अगर आप रेडियो जंक्शन परिवार के सदस्य हैं या नहीं हैं, मगर ऐसे साथियों से जुड़े हैं जो उस परिवार के सदस्य हैं, तो आप उनके साथ भी जुड़ कर के बात करके हम तक पहुंचा सकते हैं अपनी चिट्ठियाँ। लेकिन अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो सबसे सरल समाधान हम आपको बता दें कि आप रेडियो जंक्शन का फेसबुक पेज ज़रूर लाइक कर लें, और वहाँ पे मैसेंजर में आप संपर्क करेंगे और पूछेंगे कि कैसे सबमिट करना है, तो भी आपको जानकारी मिल जाएगी। या फिर आप वहाँ पे भी अपनी चिट्ठियाँ डाल सकते हैं। तो इतने तरह हैं से आप हमारे साथ जुड़कर संपर्क बना सकते हैं। और अपनी चिट्ठियाँ भेजने के लिए भाई ध्यान रखें कि आज सोमवार के इस प्रसारण के बाद से लेकर शनिवार तक आपके पास भरपूर समय होता है और पूरे सप्ताह आप कार्यक्रम का आनंद लेते हैं। तो उसके बाद आप बिल्कुल चिट्ठियाँ नियमित समय से डाल दें ताकि आपकी चिट्ठियों को हम कार्यक्रम में शामिल कर सकें। तो इस जानकारी के बाद भाई अब बात चलती है चिट्ठियों की, तो हम फिर से आपके चिट्ठियों के साथ, और सतीश अगली चिट्ठी शामिल करें भाई हमारी। ये हमारी इनकी पहली चिट्ठी है हमारे कार्यक्रम में, और ये मतलब रेडियो जंक्शन का कार्यक्रम बहुत ही ध्यान से सुनते हैं, और इन्हें आज पहली बार हमारे रेडियो जंक्शन के कार्यक्रम तेरे खत मेरी बात में इनका संदेश प्राप्त हुआ है। तो भाई पहली बार संदेश के माध्यम से जुड़ना चाहा है, यानी चिट्ठियों से ही सीधे संपर्क हुआ है। तो भाई चिट्ठियों के इस कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। तो ये चिट्ठी हमको प्राप्त हुई है गोलू अहिरवार जी है एवं समस्त अहिरवार परिवार है, मुकाम सागर जिला मध्य प्रदेश से। ये लिखते हैं कि तेरे खत मेरी बातें रेडियो जंक्शन के सभी कार्यक्रम बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसमें सतरंगी बात की बात ही निराली है। और हेलो जंक्शन भी सुनते हैं। इस कार्यक्रम के हम नए श्रोता हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारे संदेश जरूर शामिल करें। पिछले सप्ताह तेरे खत मेरी बातें कार्यक्रम जिसमें शालिनी जी और सतीश रघुवंशी जी ने जो कार्यक्रम पेश किया, उनको हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि कम से कम ये खामोशी से सुनते सुनते कार्यक्रम में अब आप जुड़े तो सही संदेशों के माध्यम से, यानी चिट्ठियों के माध्यम से। तो भाई अहिरवार जी, हम यही कहेंगे कि आप जो है ऐसे ही सुनते रहें, जुड़ते रहें। हर दिन आप संदेश के माध्यम से भले ना जुड़ें, आप फरमाइशें भले ना भेजें, लेकिन सप्ताह में एक बार चिट्ठियों के साथ ही सही
अपनी प्रतिक्रियाएं, अपना प्यार और अपना गुस्सा या कोई सुझाव जो दिल करता है वो लिख भेजिए। साथ ही ज़िंदगी का कोई खट्टा मीठा अनुभव भी अगर आप साझा करना चाहते हैं हमारे साथ, जिसे सुनकर शायद किसी की ज़िंदगी बदल सके या कोई सीख मिल सके, तो ऐसा कुछ भी आप लिखकर हमें भेजते रहिएगा और हम आपके चिट्ठियों का हमेशा इंतज़ार करेंगे। और इसके बाद सतीश, एक और खत हमें दिखाई देता है, उसको भी हम शामिल करें। हाँ, ये खत हमको प्राप्त हुआ है, पूजा जी है बिहार से। और ये आगे लिखते हैं कि मैं रेडियो जंक्शन कार्यक्रम सुनती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता भी है। खास करके ट्रांसजेंडर के लिए बात होती है, जिसकी समाज में चर्चा बहुत कम होती है। अच्छाई के बुराई तो बहुत लोग करते हैं, इन सबों के बीच में रेडियो जंक्शन बात सही ढंग से रखते हैं। खास करके ट्रांसजेंडर की जितनी तारीफ करूँ कम है। सुनने वाले सभी लोगों के साथ शालिनी दीदी को दिल से प्रणाम। मैं आपकी सबकी ट्रांसजेंडर बहन पूजा, सीतामढ़ी बिहार से। सीतामढ़ी बिहार से ये पूजा है, हमारी ट्रांसजेंडर बहन, जो कि इस बदलते परिवेश के साथ ही साथ नियमित जो है अपने बदलाव की ओर बढ़ती हुई हैं। बहुत उम्र तो नहीं है दोस्तों पूजा की, लेकिन जितना हमसे संपर्क पूजा का या परिचय दिखाई देता है, कार्यक्रम सुनने के लिए शुरुआत में ये जुड़ी थी, फिर कुछ समस्याओं के तहत जानकारी भी ये हासिल करती रही थी और अब कहीं किसी जगह जो है काम करती हैं, नौकरी करती हैं और नौकरी के साथ साथ जो है ये भोजपुरी में गाने गाने के लिए प्रयास करती हैं, तो भक्ति के गीत भी गाती रहती हैं। और इनके इस प्रयास को देख के हमें ये खुशी होती है कि कम से कम इन्होंने भीख मांगने की राह नहीं चुनी है, प्रयास किया है। बदलते दौर में पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ने के साथ साथ छोटा ही सही मगर जो प्रयास अभी से शुरुआत कर दी है, तो निश्चित रूप से एक सफल जो है महिला के रूप में ये सामने आएंगी और चिकित्सा के बाद तो ये ट्रांसजेंडर नहीं रह जाएंगी, पूरी तरह से महिला ही हो जाएंगी। और ऐसे दिखने, सुनने, बोलने, बात करने में भी इनका जो व्यवहार है बिल्कुल महिलाओं जैसा है। तो ये प्यारी सी खूबसूरत सी हमारी जो पूजा है अपने जीवन में खूब कामयाब हो, यही हमारी कामना है। और ऐसे ही कार्यक्रमों के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से भी जुड़ी रहें, तो जानकारियाँ इनके लिए पहुँचती भी रहेंगी और रेडियो जंक्शन परिवार के साथ साथ भी बना रहेगा। तो बहुत शुक्रिया पूजा चिट्ठी भेजने के लिए। और इसी के साथ एक और आखिरी चिट्ठी हम शामिल कर लेते हैं समय को ध्यान में रखते हुए। तो अब पढ़ते हैं जो चिट्ठी। सतीश, देखो हमें दिख रही है तुम्हारे हाथ में, संतोष कुमार राव की। हाँ, ये बिल्कुल सही पहचाने आपने। ये चिट्ठी हमको प्राप्त हुई है, संतोष कुमार राव जी हैं, कुमारी भारती राव जी और मम्मी बेलाबाई राव जी। ये लिखते हैं बीरसिंहपुर पाली, जिला उमरिया, मध्य प्रदेश से। और ये आगे लिखते हैं कि कार्यक्रम तेरे खत मेरी बातें, पत्र पढ़ने वाले श्री सतीश जी को हमारा सब प्रेम नमस्कार। तो आपको भी मेरा नमस्कार। और खतों का जवाब दे रही आदरणीय शालिनी मैडम को हमारा प्रणाम। बिल्कुल, हमारी तरफ से भी प्रणाम पहुँचे। और मम्मी जी भी भाई आज कार्यक्रम में जुड़ी हुई हैं जो है आपकी चिट्ठियों के साथ, तो ये सुनकर तो बहुत अच्छा लगा। तो मम्मी जी को भी सादर नमस्कार, प्रणाम, चरण स्पर्श। और ये आगे लिखते हैं कि आदरणीय पिछले सप्ताह का कार्यक्रम तेरे खत मेरी बातें, आप दोनों की प्रस्तुति बहुत ही अच्छी लगी। शनिवार को भोजपुरी अवधि कार्यक्रम सुना, शालिनी मैडम जी की प्रस्तुति बहुत ही अच्छी लगी। कार्यक्रम हेलो जंक्शन सजाकर सवार करके राज सूरज सर की प्रस्तुति बहुत ही लाजवाब होती है। कार्यक्रम में सतरंगीवाद मोहल सर के साथ यह कार्यक्रम बहुत ही अच्छा होता है। शानदार प्रस्तुति, लाजवाब कार्यक्रम। रुपेश सर का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगता है। हमें रेडियो जंक्शन परिवार के सभी कार्यक्रम बहुत ही अच्छे लगते हैं। कार्यक्रम सुना और उन पर अमल करना चाहिए, ऐसा ही कार्यक्रम लेकर के आता है रेडियो जंक्शन परिवार, जिसे सुना, समझना और अच्छी तरीके से जानकारियां प्राप्त करना, यह हम सब केवल रेडियो जंक्शन से ही मिलता है। शिक्षा, सूचना और मनोरंजन जीवन में रहते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। पत्र शामिल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ये लिखते हैं। बिल्कुल।
तो दोस्तों सतीश के साथ में ये संतोष कुमार राव की जो आखिरी चिट्ठी थी ये बड़ी थी और इस चिट्ठी में पूरे परिवार के लोग शामिल थे। और आज की ख़ास चिट्ठी में कहें तो ये चिट्ठी भी अपने आप में ख़ास थी। ख़ास इसलिए भी थी कि ये नियमित सुन रहे हैं और हर कार्यक्रम को बहुत ध्यान से सुनते हैं और जुड़ते भी हैं कार्यक्रमों में, तो प्रतिक्रिया भी देते। चूँकि आज के इनकी चिट्ठी में इनकी माँ जी जुड़ी हुई थी तो ये बात हमको ख़ास तौर पे दिल को छू गई। तो हमने सोचा कि कार्यक्रम के आखिरी में हम क्यों ना तोहफे के रूप में इन्हें जोड़ें। लेकिन इस तोहफे के साथ चूँकि ये कार्यक्रम चिट्ठियों का है तो आपको एक दुखद खबर भी जो है देते हुए बहुत दुख हो रहा है कि ये चिट्ठियों की बात या चिट्ठियों के एहसास से जब हम जुड़ते हैं तो एक गीत हम सबको बहुत भाता रहा है। और वो गीत कौन सा है? ये गीत हमें सुनाएंगे हमारे कुछ 2 लाइनें हमारे आज के ये साथी संतोष कुमार राव। तो भाई संतोष जी वो 2 लाइनें ज़रूर सुनाइए चिट्ठी के उस गीत को जो हम सबके जहन में हमेशा ताज़ा रहती हैं खतों की यादों के साथ। बिल्कुल मैम, नमस्ते और सभी सुनने वालों को भी मेरा नमस्कार। चिट्ठी आई है वतन से, चिट्ठी आई है बड़े दिनों के बाद, हम बेवतनों को याद वतन से मिट्टी आई है। चिट्ठी आई है वतन से, चिट्ठी आई है। दोस्तों तेरा नाम लिखा है, अंदर ये पैगाम लिखा है। ओ ऊपर तेरा नाम लिखा है, अंदर ये पैगाम लिखा है। और इस पैगाम में ये लिखा है कि इस गीत को गाने वाले पंकज उदास, जिन्होंने चिट्ठियों के एहसास से ऐसा जोड़ा कि हर आंखें नम हो गईं, आज हम सब की आंखें नम करके अलविदा कह गए हैं। ये खबर कार्यक्रम से कुछ समय पहले ही जैसे मिली, यकीन मानिए चिट्ठी के हर एहसास में हम ऐसे घुले, समझ ही नहीं आया कि चिट्ठियाँ पढ़ें कि ना पढ़ें। लेकिन चिट्ठियों से जुड़े एहसास को हम कैसे ख़त्म कर सकते थे, उस एहसास को ख़ास तौर पे जिसे पंकज उदास ने अपने गीत के माध्यम से हमारे जहन में और करीब से जोड़ा और चिट्ठियों की वैल्यू हम सब समझ पाए फिल्म के साथ साथ। तो उस गीत के साथ ही हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। और हमारा ये पैगाम, हमारी श्रद्धांजलि उन तक पहुँचे, इसी कामना के साथ मैं शालिनी और सतीश रघुवंशी और साथ में संतोष कुमार राव हम सभी आपसे ले रहे हैं इजाज़त। फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार। तेरे खत मेरी बातें, यूं हो जाती हैं मुलाकातें। हाल दिलों का बतलाते खत, कम शब्दों में सब कह जाते खत। कितनी बार दिलों में गूंजा जंक्शन, कितनी बार दिल ने कहा नो मोर टेंशन। कौन सा कार्यक्रम जोश भरे, कौन लगे सुहाना, खतों में सब लिखना, हर हाल हमें बतलाना। सोमवार की संध्या 5 बजे जंक्शन पर जुड़ जाना। तेरे खत मेरी बातें, यूं हो जाएंगी हमारी मुलाकातें।